हेलो। हम लोग बनाएंगे बोनलेस भुना चिकन। ये कल बनेगा क्योंकि इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना पड़ता है। अभी मैंने इसे मैरिनेट किया है तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये 1 किलो बोनलेस चिकन है, टिक्का साइज के पीसेस कटे हुए। इसको हमने मैरिनेट किया है 1.5 कप दही से। फुल क्रीम दही है जिसको अच्छे से फेंट लिया था। 1.5 कप दही डाली है इसमें हमने। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है इसमें, 3/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। उसके अलावा 1 बड़ा चम्मच हमने तेल का डाला है और 1.5 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है या सूखा धनिया पाउडर, और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च है, काली मिर्च पिसी हुई। तो ये सब डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रात भर के लिए मैरिनेट कर देंगे और कल सुबह इसे बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक चिकन हमारा हो गया है। रात भर हमने मैरिनेट किया था, अभी मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं, पतले पतले। और ये मेरे पास 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा था और एक पूरा लहसुन का गांठ थी जिसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है, छील के इकट्ठा। यहाँ पे 2 हरी मिर्च हैं, नमक मिर्च स्वाद अनुसार थोड़ा चाहिए होगा, और वैसे बाकी सारे मसाले हमने पहले से डाल दिए हैं। ये 6 टमाटर हैं मीडियम साइज के जो हमने बारीक बारीक काटे हुए हैं। यहाँ पर खड़े मसालों में मेरे पास 2 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी, 3 हरी इलायची हल्की सी कूट के खोल दी है, 2 काली इलायची कूट के खोल दी है, 4 से 5 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च के दाने। तेल हमें चाहिए होगा 3 बड़े चम्मच के करीब। ये हमने गरम करना ऑलरेडी रख दिया है। हम बाद में इसमें बटर भी डालेंगे पर वो बाद में इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तेल गरम हो गया, हम खड़े मसाले डाल देते हैं। ये साइड में चला जाता है इस पैन में तेल, इसीलिए हम साइड में डाल देते हैं ताकि तेल में आराम से तड़क जाए। बीच में से थोड़ा सा साइड में चला जाता है तेल डालने से। मिक्स कर दिया इसको हमने, अब इनको तड़कने देंगे। ये तड़क गए हैं मसाले मेरे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का चॉप्ड मिक्स डाल रहे हैं। 3 बड़े चम्मच के करीब हमें चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा था जो हमने बना के रखा हुआ था, तो हमने 3 बड़े चम्मच इतना डाल दिया इसमें। इसको हम थोड़ा सा लाल होने देंगे और उसके बाद फिर हम प्याज डालेंगे। खुशबू आने लगी है लहसुन की और हल्का हल्का आप देखिए गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे क्योंकि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और प्याज को भी चला के गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं। ये देखिए प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है, हल्का हल्का पिंक भी होने लगा है। अभी थोड़ा सा इसको और करने की जरूरत है, थोड़ी कसर है लाइट ब्राउन होने में, पर खुशबुएं बहुत जबरदस्त आ रही हैं इसमें से। अब तो ऐसा लग रहा है कि इसी को खा जाओ, पर हम पूरा बना के ही खाएंगे। ये देखिए प्याज अब लाइट ब्राउन हो चुका है और लहसुन और अदरक भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और ये टमाटर जब हल्के से सॉफ्ट होने लगेंगे तो हम टमाटो प्यूरी भी डाल देंगे 2 चम्मच जितनी।
क्योंकि उससे थोड़ा सा गाढ़ापन अच्छा आ जाता है। तो अब ये टमाटर हल्के से पकने देंगे, हल्का नमक भी डाल देंगे ताकि नमक और मिर्च, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ नमक मिर्च डालने से टमाटर जल्दी गलता है। ये हमने डाल दिया है, मिक्स कर देंगे इसको और अब इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। जब थोड़ा पल्पी हो जाएंगे टमाटर तब हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे, क्योंकि प्यूरी को भी थोड़ा सा पकना जरूरी है। हरी मिर्च डाल दी है हमने, हरी मिर्च भी मिक्स कर देंगे। और अभी टमाटर को थोड़ी सी कसर है, अभी थोड़े से हार्ड हैं, पूरी तरह पके नहीं है, तो थोड़ा सा रुक के हम टमाटो प्यूरी डालेंगे। पकाने के नहीं है पूरे, टमाटो प्यूरी तो तभी डालनी है जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, पर अभी पूरी तरह सॉफ्ट नहीं है, ढक देंगे थोड़ा सा ताकि थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर देखिए हो गए हैं पल्पी, अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। ढकने से और नमक मिर्च डालने से थोड़ा जल्दी से पक जाए। दो चम्मच जितने टमाटो प्यूरी डालेंगे इसमें, इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और जैसा कि मैंने कहा गाढ़ा भी हो जाएगा। मिक्स कर देंगे इसको और अब इसको पूरी तरह से टमाटर गलने तक पकाएंगे और थोड़ा तेल भी छोड़ जाए तब तक पकाएंगे। ये देखिए सारा तेल छूटने लगा है, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करके और फिर चिकन डालेंगे। देख हमने पूरे टाइम तेज ही रखा था। और ये याद रखिए बनाने से पहले, क्योंकि हमने मैरिनेट फ्रिज में किया है तो थोड़ा चिपक जाता है, तो बनाने से कम आधा पौना घंटा पहले आप उसको निकाल के रखेंगे फ्रिज में से, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा और निकल जाए आराम से। हम जो ग्रेवी भी यूज़ करेंगे वो इसी बर्तन में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये सारा का सारा मसाला हमारा निकल जाए। साइडों से हम मसाला निकाल दे रहे हैं सारा। हमने पानी सारा उसमें से मसाला सारा निकाल के रख लिया है पानी से। अभी हम चिकन को थोड़ा भुनेंगे, क्योंकि हम भुना चिकन बना रहे हैं तो उसको अच्छे से भुनना जरूरी है ग्रेवी बनाने से पहले। अच्छे से सारे मसालों में मिक्स कर रहे हैं उसको हम। इसको हम तेज आंच पर ही 5 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए भूनेंगे ताकि अच्छे से सारा चिकन भून जाए। और जब ये भून जाएगा अच्छे से 5 मिनट 4 मिनट पका के, उसके बाद फिर हम सेक कम करेंगे और इसको ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ढक्कन खोल के, ताकि अच्छे से पक गया कि नहीं हमें भी पता चलता रहेगा और नीचे से चिपकेगा भी नहीं। तो अभी ये भून रहा है, 5 मिनट भून के फिर हम इसको कम सेक करेंगे और ढक देंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको ढके हुए। ढक्कन हटा के देख रहे हैं हम। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये दही के पानी में और अपने जूसेस में ही पकता रहेगा। इसीलिए हमने कहा था कि इसको हम ढक के
10 से 12 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। और पानी जो हम डालेंगे बाद में भगोने वाला, वो हम ग्रेवी के लिए डालेंगे। अभी ये अपने जूसेस में और दही में ही पक रहा है। हिला देंगे इसको और दोबारा ढक के रख देंगे। ये देखिए और पानी छूट गया है दही से और चिकन से भी। कितने जूसेस निकल आए हैं इसके। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अब तो हम इसको पानी को अब सूखने देंगे। कम सेक पे ही पकाएंगे। और अभी मतलब 5-7 मिनट और, क्योंकि 5 मिनट पहले हमने देखा था, अभी 5 मिनट और हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं। चिकन पूरी तरह नहीं गली है अभी, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। 5 मिनट के करीब में हो जाना चाहिए अब चिकन। तो अभी 5 मिनट बाद दोबारा देखते हैं इसको। ये देखिए पानी और भी ज्यादा छूट गया है 5 मिनट के बाद, लेकिन चिकन अभी पूरी तरह गला नहीं है, भुनने की प्रोसेस में है अब। तो अब हम इसको ढक्कन हटा के और फिर भुनेंगे कम सेक पर, और ताकि ये अच्छे से भुन जाए और पानी खत्म हो जाए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा अभी गला नहीं है पूरी तरह से, तो अभी हम वेट करेंगे इसके गलने की। ये देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से भुन के तैयार हो गया। अब हम इसमें बटर डाल रहे हैं, 1 टेबलस्पून जितना बटर। और ये बटर थोड़ा सा हिला के पिघल जाएगा, तब हम इसकी ग्रेवी बना देंगे। जिसको खाना हो ऐसे ही भुना हुआ सूखा, रोटी पराठी नान के साथ, तो यहाँ पे आपका कुकिंग प्रोसीजर खत्म हो जाता है। आप इसको बस बोल में डालकर रोटी पराठी या नान के साथ सर्व कर दीजिए। और जिन लोगों को ग्रेवी वाला अच्छा लगता है या चावल के साथ खाना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ ग्रेवी भी करेंगे। तो इसीलिए हम लोग चावल के साथ खाने वाले हैं, तो हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। पानी डाल रहे हैं हम इसमें, बटर लगभग पिघल गया है, तो पानी निकाल के डाल देंगे। लगभग 1 कप 1.5 कप जितना पानी डालेंगे। देखिए ये पानी डाल दिया हमने, और इसको अच्छे से 1-2 बॉईल आने देंगे। ये बटर जो थोड़ा सा बच गया है वो साथ साथ पिघलता रहेगा जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा। तो अब हम इसको 1-2 बॉईल आने देते हैं। ये देखिए हमारा चिकन बनके तैयार हो गया है। कलर भी इसका बहुत सुंदर लग रहा है और चिकन खूब अच्छे से गल भी गया है। मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको रखा था। अब हम इसको सर्व करने के लिए बोल में डालकर गार्निश करेंगे इसको हरे धनिए से और फ्रेश क्रीम से। तो बोल में पलटकर फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसे क्रीम और धनिया से गार्निश कर दिया है। आपके पास अगर क्रीम नहीं हो तो आप मलाई फेंट कर भी यूज कर सकते हैं। और ये गार्निश करके और इसको सर्व कीजिए चावल के साथ या पराठी के साथ, और खाइए, औरों को भी खिलाइए बनाकर। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।